Dear MSc students, I am Dr. Suman Sharma. Welcome in the virtual class. You know, this is the pandemic time. You are attending my recorded lectures which I am uploading on college YouTube channel. You are watching the contents and learning accordingly. You know, students, I have taught you the oxidation of various functional groups. After that, some lectures on reduction of alkenes, alkynes and aromatic rings also delivered to you. I think you have prepared the related notes for your study purpose. I am trying to prepare the contents in easily understandable form. Right, students? So learn the contents of these lectures. Students, at the last turn, I taught you the topic reduction of aldehydes and ketones. In continuation, today we will study the remaining part of the above lecture. In this lecture, I have focused on the Wolff-Kishner reduction of ketones mainly. Students, before starting today's lecture, I recall the earlier topic reduction of aldehyde and ketones by complex metal hydrides or catalytic hydrogenation. Right? Here is the reaction of aldehyde and ketone with catalytic हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम. राइट, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, इसकी जब रिएक्शन H2 के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट तो इथेनॉल फॉर्म होता है. ठीक है, एल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है. ये हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं. फिर रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड. ठीक है, ये रिएक्शन तो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट हुई थी. अब हम यहाँ पर दूसरा जो कैटलिस्ट काम में लेते हैं दैट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड. यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ब्यूटेन टू ऑल. ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल जो है इट्स ये यहाँ पर जो है इस किससे बना है, ये है आपका यहाँ पर कीटोन. ठीक है ना, कीटोन की जब रिएक्शन हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ब्यूटेन टू ऑल बनता है. और सिमिलर रिएक्टेंट लेते हुए जब इस रिएक्शन को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो भी ब्यूटेन टू ऑल बनता है. ठीक है ना, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं. फिर हमने जो पढ़ा था क्लीमेंसेंस रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको अभी हम आगे भी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. कन्वर्टेड इनटू CH2. ठीक है, CO ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2. यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है पेंटेन टू ओन. राइट, इट्स अ कीटोन. जब इसकी रिएक्शन हम जिंक अमलगम के साथ जिंक Hg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl करवाते हैं तो यहाँ पर पेंटेन बनता है. ठीक है ना, ये क्या है, इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन. यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है और इस कंडीशन के अंदर हमने देखा था यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यदि हम कैटलिस्ट प्लेटिनम लेते हैं या यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो हमको अल्कोहल मिलता है. और जब इस रिएक्शन को हम जिंक और Hg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया कराते हैं तो हमको एल्केन्स मिलते हैं. राइट, तो ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये हम पिछले टर्न पर डिस्कस कर चुके हैं.
अब अपन आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक है। ये है द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन ऑफ कीटोन्स यूटिलाइज हाइड्रेजीन, hydrazine is NH2NH2 as a reducing agent in the presence of strong base in a high boiling protic solvent। यहाँ पर ये सॉल्वेंट लिया है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इट इज़ इथाइलिन ग्लाइकॉल, बॉइलिंग पॉइंट इज़ 197 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन इज़ द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेजीन टू नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। हाइड्रेजीन का जो कन्वर्जन है वो नाइट्रोजन गैस के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। ये इसमें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन देकर समझा रखा है। इट इज़ अ कीटोन, इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रेजीन के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH, और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो हीटिंग है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, ठीक है, 197 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम काम में लेते हैं दैट इज़ हाई बॉइलिंग प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रेजीन से जो है नाइट्रोजन जो गैस है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब आता है दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ जेंटल प्रोसेस, हीटिंग टू ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द रिएक्शन अकर एट अ रीजनेबल रेट, ठीक है ना। यहाँ पर हमको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान देनी पड़ेगी कि जो टेम्परेचर है या हीटिंग है वो बहुत हाई करनी पड़ेगी। अभी हमने बताया 197 डिग्री पर भी जो है ये इतनी आसानी से नाइट्रोजन गैस में हाइड्रोजन कन्वर्ट नहीं होता है। हमको यहाँ पर उसको हीटिंग जो टेम्परेचर है वो बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इसका टेम्परेचर 200 डिग्री या उससे अबव कर देते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा ईजीली प्रोसीड करती है। ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है। द फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेजोन, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर हाइड्रेजोन बनता है फ्रॉम द कीटोन। हाइड्रेजोन्स आर अ कुशन ऑफ इमीन्स, राइट, विच वी कवर लेटर इन द कोर्स। हाइड्रेजीन एड्स टू द कार्बोनाइल एंड फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ प्रोटोन ट्रांसफर स्टेप्स वाटर इज़ एक्सपेल्ड, ठीक है, पानी निकल जाता है। और यहाँ पर जो है वो ये जो रिएक्शन है ये बहुत जो है उसके अंदर स्टेप के अंदर फॉलो होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेजोन इंटरमीडिएट। पहले स्टेप के अंदर जो है वो हाइड्रेजोन इंटरमीडिएट बनता है। इट्स अ कीटोन। इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रेजीन के साथ करवाते हैं सिमिलर कंडीशन में तो फर्स्ट जो स्टेप होता है उसके अंदर हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन होता है और पानी निकल जाता है। वंस द हाइड्रेजोन इज फॉर्म द रियल एक्शन इज़ द वोल्फ-किश्नर बिगिंस, ठीक है ना। इस जो है रिएक्शन की वोल्फ-किश्नर रिएक्शन की जो स्टार्ट ये जो है बनना चालू हो जाता है फर्स्ट स्टेप से, जैसे ही हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज़्म ऑफ द वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, इसका क्या मैकेनिज़्म है? द NH2 ऑफ द हाइड्रेजोन इज़ रीजनेबली एसिडिक, ठीक है। NH2 जो होता है हाइड्रेजोन का उसका जो बिहेवियर होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक मीन्स उसकी जो pKa वैल्यू है वो नियर अबाउट 21 होनी चाहिए एंड कैन बी डीप्रोटोनेटेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एट अ हाई इनफ टेम्परेचर, राइट। इसको हम जो है डीप्रोटोनेटेड कर सकते हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करके एट हाई टेम्परेचर। द बेस इज़ लाइकली द कंजुगेटेड बेस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल नॉट KOH, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम कोई भी जो है वो बेस काम में लेते हैं जिससे कि ये न्यूट्रल हो जाता है या डीप्रोटोनेटेड हो जाता है, और वो जो यहाँ पर बेस काम में लिया जाता है वो हम यहाँ पर सिंपल KOH काम में नहीं ले सकते हैं। हमको यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल ही यूज़ करना पड़ेगा एज ए कंजुगेटेड बेस की।
ठीक है। दिस डीप्रोटोनेशन अपीयर्स टू बी द रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है ना। डीप्रोटोनेशन जो है वो क्या है, रेट को लिमिटेड कर देता है, ये रेट लिमिटेड स्टेप कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रिकेस्ट प्रोटोनेशन ऑन द कार्बन, ठीक है ना। यहाँ पर जो है एक इस तरह का जो है वो ट्रिक फॉलो होगी जिससे कि कार्बन पर प्रोटोनेशन होगा, विद द कैविएट दैट रेजोनेंस फॉर्म्स do not really exist. It can be helpful to imagine forming the resonance form of this species that has a negative charge on the carbon and then protonating it with solvent ethylene glycol, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो प्रोटोनेशन कार्बन पर होगा और इसके अंदर जो है ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उस जो है सॉल्वेंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। दिस गिव्स अ स्पीशीज विद अ नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, राइट। विच आफ्टर डीप्रोटोनेशन बाय बेस डिकम्पोजेज irreversibly to give nitrogen gas and a carbanion, right. Carbanion is the negative charge ion, right, a negative charge carbon, right. ये यहाँ पर कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। फिर प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बन कंप्लीट्स द प्रोसेस, जैसे ही प्रोटोनेशन कार्बन का हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने इसके सारे जो स्टेप हैं उनको इस रिएक्शन के अंदर बता रखा है, राइट। फिर आता है आपका द क्लीमेंसेंस रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, राइट। अभी हमने पहली जो है स्लाइड उसके अंदर भी डिस्कस किया था, अब यहाँ पर हम इसको डिटेल में बताते हैं। A second way to go about reducing the carbonyl of an aromatic ketone is to use a reaction known as the Clemenson's reduction reaction, right. The reductant here is zinc amalgam, ये जिंक अमलगम अभी हमने पहली वाली स्लाइड के अंदर भी इसको शो किया था। The reductant here is zinc amalgam ZnHg which is used under acidic condition. One method calls for the presence of aqueous HCl, for example this, right. यहाँ पर हमने इसको बता रखा है, ये जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडिया में काम में ले रखा है, तो ये जो है कीटोन का रिडक्शन यहाँ पर CO का रिडक्शन CH2 के अंदर हो जाता है, राइट। दिस प्रोसेस वर्क्स बेस्ट फॉर एरोमेटिक कीटोन्स, ठीक है ना। क्लीमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो एरोमेटिक कीटोन्स को के अंदर फॉलो होती हैं। नॉन एरोमेटिक कीटोन्स नॉट सो मच, ठीक है ना। नॉन एरोमेटिक कीटोन्स के अंदर जो है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। द मैकेनिज्म हैज़ नॉट बीन थॉरोली वर्क आउट, इट्स थॉट टू अकर through a series of one electron transfer from zinc amalgam, right. ये इस वाले जो है प्रोसेस को फॉलो करती है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम जिंक अमलगम, राइट। तो ये जो है वो क्लीमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वुड यू प्रेफर द वोल्फ किश्नर ओवर द क्लीमेंसन्स और वाइस वर्सा, राइट। अब इसका क्या जो है हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इट्स समवॉट रेयर टू एनकाउंटर कंडीशंस इन एन इंट्रोडक्टरी क्लास वेयर अ वोल्फ किश्नर वुड बी कॉल्ड फॉर ओवर ए क्लीमेंसेंस और वाइस वर्सा, बट हियर आर सम थिंग्स टू थिंक अबाउट, राइट। फर्स्ट क्या है, द वोल्फ किश्नर इज डन अंडर strongly basic conditions using high heat in a polar protic solvent, ठीक है ना। ये जो कंडीशन है ये फॉलो होनी चाहिए तभी कीटोन्स का रिडक्शन पॉसिबल होगा, राइट। द क्लीमेंसन्स इज परफॉर्म्ड इन स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन, यहाँ पर बेसिक कंडीशन है क्लीमेंसन्स रिडक्शन जो है उसमें वो स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन के अंदर होता है। इफ़ यू हैव अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप
somewhere which can be removed with acid such as an acetal or silyl ether, consider an alternative. ठीक है ना, तब ये जो है रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगी. Two other methods deserve mention, although you might not seen them covered until later in the course when ketone chemistry is addressed, right? फिर आता है अ थर्ड मेथड फॉर कार्बोनाइल रिडक्शन. ये क्या है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसको कि हमने पहले भी डिस्कस किया था. द फर्स्ट is catalytic hydrogenation using a metal catalyst such as palladium and carbon or platinum and carbon with hydrogen gas, right? We have mostly seen catalytic hydrogenation used for reducing alkenes and alkynes. ठीक है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है उनका जो रिडक्शन है वो हम जो है एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए पढ़ चुके हैं. बट इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कीटोन्स if you crank on it enough higher temperature with higher pressure of H2. ठीक है ना, यहाँ पर ये दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी कीटोन्स के रिडक्शन के लिए कि एक तो बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जो है वो कीटोन्स का रिडक्शन पॉसिबल होगा. वन सुटेबल ट्रैक इन कंडीशंस sometimes not mentioned is that platinum on carbon or platinum oxide PtO2 is often used instead of palladium. ठीक है, यहाँ पर हम PtO2 काम में लेंगे पैलेडियम की जगह पर, राइट. नॉर्मली रिडक्शन ऑफ कीटोन्स यूजुअली स्टॉप्स एट द एल्कोहल स्टेज. ठीक है ना, एल्कोहल जो है वो बन जाता है, वहाँ पर रिडक्शन ऑफ कीटोन जो है वो ख़त्म हो जाती है रिएक्शन. हाउएवर इन केस वेयर द एल्कोहल इज़ ऑन अ बेंजाइलिक पोजीशन, यदि एल्कोहल बेंजाइलिक पोजीशन पर प्रेजेंट है ऑन अ कार्बन एडजेसेंट टू एन एरोमेटिक रिंग, तो क्या होता है? रिडक्शन विच कैन अकर फर्दर टू द एल्केन. ठीक है ना, रिकॉल दैट बॉन्ड्स एट बेंजाइलिक पोजीशंस टेंड टू बी easier to break since the adjacent aromatic ring can donate electron density to them. ठीक है ना, तब ये रिडक्शन पॉसिबल होगा. यहाँ पर हमने ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बता रखा है. ठीक है, यहाँ पर इट्स अ कीटोन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कार्बन एंड H2 एट हाई प्रेशर. तो यहाँ पर जो है ये जो CO है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2. कैन ऑल्सो यूज पैलेडियम एंड कार्बन. इनिशियल product is the alcohol. Only benzylic ketones are fully reduced to the alkanes. ठीक है ना, बेंजाइलिक जो कीटोन्स हैं वो क्या है? एल्केन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब आता है एंजाइमेटिक रिडक्शन. ठीक है, ये क्या होता है? द कीटोनिक कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ बीटा कीटो एस्टर and cyclic ketones are also very conveniently reduced with high stereoselectivity by fermenting Baker's yeast. ठीक है ना, एंजाइमेटिक रिडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको ये रिडक्शन किससे पॉसिबल होगा? फर्मेंटिंग बेकर्स ईस्ट से जो है बीटा कीटो एस्टर्स. ठीक है ना, कार्बोनाइल ग्रुप के बीटा कीटो एस्टर्स का जो रिडक्शन है वो इस जो है ईस्ट फर्मेंटिंग बेकर्स ईस्ट के द्वारा होगा, तब हम इस रिडक्शन को एंजाइमेटिक रिडक्शन का नाम देंगे. दस रिडक्शन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट विद बेकर्स ईस्ट गिव एस एल्कोहल. ठीक है ना, जब इथाइल एसीटो एसीटेट का रिडक्शन बेकर्स ईस्ट की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो हमको एस एल्कोहल मिलता है. ठीक है ना, एस एल्कोहल का क्या मतलब है कि ऐसे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कैरीज एट लीस्ट वन हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू अ सैचुरेटेड कार्बन एटम. ठीक है ना, ऐसा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कि एक जो है सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, तो उसको हम एस जो है अल्कोहल का नाम देते हैं, राइट. यहाँ पर हमने
ये दे रखा है बेकर ईस्ट, यहाँ पर जो है इस फॉर्मेशन ऑफ आर एल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पे ये रिएक्शन जो बेकर ईस्ट के साथ करवाई जाती है तो आर एल्कोहल। ऑन द अदर हैंड रिडक्शन ऑफ इथाइल बीटा कीटो वेलरेट गिव्स द आर एल्कोहल, राइट। यहाँ पर हमको आर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ये हमने यहाँ पर इसको बता रखा है, ठीक है ना। ये द कीटोनिक मॉइटी इन द साइड चेन ऑफ साइक्लोपेंटाडायोन could be selectively reduced to the R alcohol with Baker's yeast, ठीक है ना। अब यहाँ पर R जो है, R का क्या मतलब है, R alcohol is the rubbing alcohol, ठीक है ना। और रबिंग एल्कोहल क्या होते हैं, दे आर लिक्विड्स फॉर क्लीनिंग अ पर्सन स्किन सो दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, राइट। इसलिए यहाँ पर जो है हम ये बता रहे हैं एस एल्कोहल एंड आर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पर हमने रिएक्शन देकर इसको शो कर रखा है। तो ये क्या है, एंजाइमेटिक रिडक्शन ऑफ कीटोन, राइट। तो आज हम लोगों ने बच्चों रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्कस किया है, राइट।